हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। दिस इज़ उबैद खान एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईएएस टारगेट। तो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज के करंट अफेयर से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और साथ ही साथ हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिए ये वीडियो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप पढ़ सकें। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना अगर आपको सच में वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच यूनिवर्सिटी। यानी कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था राजनाथ सिंह जी के द्वारा, ठीक है। जो कि कौन है? जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है हमारे, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे। डिफेंस मिनिस्टर ने उद्घाटन तो किया ही है इस सेंटर का, और साथ ही साथ इन्होंने 10 करोड़ तक की स्कॉलरशिप का भी अनाउंसमेंट किया है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब बात यह आती है कि आखिर ये सेंटर इस्टेब्लिश क्यों किया गया है। देखिए, स्टूडेंट्स को स्पेस साइंस और सैटेलाइट डेवलपमेंट की फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, और साथ ही साथ जो फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस हैं इस फील्ड में, उनसे रूबरू कराने के लिए, यानी उनसे निपटने के लिए और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इस सेंटर की स्थापना की गई है, ठीक है। तो अगर हम क्यूसाइट की बात करें, यानी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सैटेलाइट, जो कि एक सैटेलाइट है, तो ये सेंटर इसका ग्राउंड कंट्रोल होगा, ठीक है। ग्राउंड कंट्रोल सेंटर होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आखिर ये क्यूसाइट क्या है, यानी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सैटेलाइट क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, इस बार हम अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये क्यूसाइट क्या है? एक सैटेलाइट है, और इसको मिलाकर 75 ऐसे सैटेलाइट हैं जो कि स्टूडेंट्स लॉन्च करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई है, और वो इस 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पर लॉन्च की जाएगी, ठीक है। आपको कई पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ऑलराइट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो न्यू कोविड-19 वेरिएंट IHU हैज़ बीन डिटेक्टेड इन विच कंट्री। यानी किस देश में नए कोविड-19 संस्करण IHU का पता चला है। आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांस। तो सबसे पहले बात करते हैं IHU के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले तो हमारा कोविड-19 ने हमें इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया पूरी दुनिया को, फिर उसके बाद ये ओमिक्रॉन आ गया। अब इसके बाद हम ये नया नाम सुन रहे हैं IHU। तो आखिर ये IHU है क्या? तो देखिए, ये क्या है? ये कोविड का ही वेरिएंट है जिसका नंबर है B.1.640। ऑलराइट, और ये किसी और कंट्री में स्पॉट नहीं किया गया है, ये सिर्फ फ्रांस में ही इसके पेशेंट्स देखे गए हैं, और WHO ने इसको अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा है, ठीक है। मतलब इस पर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी अभी। इसकी जो डिस्कवरी के बारे में बताया था, वो बताया था फ्रांस का ही एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ के रिसर्चर्स ने इसके बारे में डिस्कवरी की थी। उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूटो हॉस्पिटैलिटो यूनिवर्सिटी, यानी IHU। तो उसी के नाम पर इस वेरिएंट का नाम रखा गया है IHU। तो अगर फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो पता है आपको, वो है पेरिस, ठीक है। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है यूरो। ऑलराइट, और यहाँ का अगर प्रेसिडेंट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ का अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल, EMMANEUL, इमैनुअल मैक्रोन, MACRON। ऑलराइट, तो मुझे लगता है आपको कई क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज फेसिंग अनरेस्ट ड्यू टू सडन स्पाइक इन फ्यूल प्राइसेस। यानी ईंधन की कीमतों में अचानक वृद्धि के कारण कौन सा देश अशांति का सामना कर रहा है। तो आप ये मैप देखकर ही समझ गए होंगे, इसका आंसर कजाकिस्तान है, ठीक है। इसके जो अदर ऑप्शन है, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, बहरीन, कजाकिस्तान। तो इसका आंसर कजाकिस्तान है। तो ये इशू जानने से पहले पहले थोड़ा कजाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। कजाकिस्तान जो कि एक कंट्री है सेंट्रल एशिया के अंदर, ठीक है। इसकी कैपिटल के बारे में अगर बात करें तो इसकी कैपिटल का नाम है नूर सुल्तान, ठीक। नूर सुल्तान इसकी कैपिटल का नाम है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि
ये करेंसी कौन सी कंट्री की है या फिर ये कैपिटल कौन सी कंट्री की है, ठीक है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है, और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आप देखते रहिए। तो इसकी अगर करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी का नाम है तेंगे, ठीक है, TENGE, तेंगे, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है कासिम जोमार्ट तोकायेव, ठीक है। तो अब बात करते हैं आखिर क्यों कजाकिस्तान में ये सब हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर फ्यूल प्राइसेस कर दिए गए थे बहुत ज़्यादा हाई, यानी ईंधन के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिए गए थे, ठीक है। इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कजाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करा, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट करा, जिसकी वजह से यहाँ की सरकार भी गिर गई, ठीक है। अब क्योंकि इतना वायलेंट प्रोटेस्ट था तो इनको आसपास की सिक्योरिटी फोर्सेस से हेल्प लेनी पड़ी, ठीक है। और रशिया ने अपनी सिक्योरिटी फोर्स भी भेज दिया कजाकिस्तान के अंदर ताकि वो यहाँ की सिक्योरिटी पुलिस को असिस्ट कर सकें, ठीक है, और जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उसको रिस्टोर कर सकें, ठीक है। तो पूरा मुद्दा ये है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना पढ़ते हैं, विच कंट्री लॉन्च द बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन। किस कंट्री ने ये बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है ए इंडिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस। तो इसका आंसर है वो कंट्री जिसने ये बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन लॉन्च किया है, वो कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप भी जानते हैं कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है हमारा, ठीक है, उससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक। जैसा भी हमारा आसपास का एनवायरनमेंट होता है, आपने मुझे एक बात बताइए, आपने ये बात सुनी होगी बहुत लोगों के मुंह से कि एक इंसान जो होता है वो अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होता है। तो ये बात सुनकर हमें समझ में आता है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, हमारे ऊपर भी, ठीक है, बहुत असर डालता है हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही होती हैं। तो अगर सिगरेट पीने वालों की बात करें तो जो लोग हमारे आसपास सिगरेट पीते हैं, ठीक है, आपने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि वो जो धुआं छोड़ते हैं उससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है, कितना बुरा लगता है उन लोगों को जो सिगरेट नहीं पीते। लेकिन इन सब बातों का असर एडल्ट्स पर बहुत तेज़ी से हो रहा है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि 4.9% ऐसे टीनेजर्स थे जिन्होंने अपने माँ बाप को देखकर, उनके माँ बाप सिगरेट पीते थे तो उन्होंने अपने माँ बाप को देखकर वो खुद भी सिगरेट पीना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस बात को रोकने के लिए ही यूके ने ये कैंपेन लॉन्च किया है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, KSLV सेकंड नूरी रॉकेट इज द फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस स्पेस लॉन्च व्हीकल ऑफ विच कंट्री। यानी KSLV नूरी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण यान है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले हम। इसका ऑप्शन है ए साउथ कोरिया, बी इजराइल, सी UAE या डी बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं। तब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इशू था क्या ये, ठीक है। इन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया था, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि रॉकेट का जो इंजन होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। अब शुरू में तो इनके तीनों स्टेजेस बिल्कुल सही काम करे, जिसकी वजह से इनका जो रॉकेट है वो 700 किलोमीटर तक चला गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनका जो थर्ड स्टेज इंजन था वो अपने स्केड्यूल से 47 सेकंड पहले ही जल गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया और इनका जो रॉकेट था वो फेल हो गया। कि इनका जो हीलियम टैंक था वो लूज हो गया था, जिसकी वजह से ये सब हुआ, ठीक। अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच एंटी वायरल ड्रग इज डेवलप्ड बाय US कंपनीज मार्क एंड रिजबैक। कहना है कि मार्क एंड रिजबैक अमेरिका कंपनी द्वारा कौन सी एंटी वायरल दवा विकसित की गई है। कहते हैं पहला ऑप्शन है हमारा मोलनुपिराविर, और बी है इवोरमैक्टिन, सी है फैसिलिटेटर और डी है तोविलीजुमाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए मोलनुपिराविर, ठीक। मोलनुपिराविर क्या है, ये US कंपनी के द्वारा बनाई गई एक ड्रग है, ठीक है, कोविड एंटीवायरल ड्रग है। अब इस पर ICMR चीफ ने क्या कहा है, इनका जो नाम है, इनका नाम है डॉक्टर बलराम भार्गवा, ठीक है। ICMR चीफ ने यानी डॉक्टर बलराम साहब ने कोविड के ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग को बिल्कुल गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि इस ड्रग का यूज़ हम कोविड के ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते, जो कि US कंपनी के द्वारा बनाई गई है। और उन्होंने प्रेस से बात करते हुए ये भी कहा है कि WHO और UK ने भी इसके यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करा है, यानी इसको
कोविड के ट्रीटमेंट के लिए गलत बताया है। ठीक है, अगर इसका यूज़ करते हैं तो चाइल्ड के बॉर्न होने में यानी बच्चे के पैदा होने में प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा हमारे ICMR चीफ ने बताया है। ठीक है, तो आप इसका नाम ध्यान रखिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, इसका नाम पड़ता है मोलनुपिराविर। ठीक है, US कंपनी का क्या नाम है, मर्क एंड रिजबैक। तो इस कंपनी के द्वारा ये ड्रग बनाई गई है। ठीक है, इसके पीछे की क्या कहानी थी वो मैंने आपको बता दी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन 7 जनवरी 2022 विच कंपनी हैज़ कमिटेड टू सपोर्टिंग इंडियाज नेशनल टीबी। यहाँ पर दोस्तों आप इसको सही कर लेंगे, टीबी नहीं है, TB है, ट्यूबरक्लोसिस। तो दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑन 7 जनवरी 2022 विच कंपनी हैज़ कमिटेड टू सपोर्टिंग इंडियाज नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम। 7 जनवरी 2022 को किस कंपनी ने भारत के राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। उस कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल। ठीक है, तो हमने इसका आंसर जान लिया। अब थोड़ा नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये TB को एलिमिनेट करने के लिए, अब बात यह है कि TB क्या होता है। ठीक है, TB यानी ट्यूबरक्लोसिस, ये एक इन्फेक्शियस डिसीजेस है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इस बैक्टीरिया की वजह से TB होता है। अब ये किस चीज़ को अफेक्ट करती है हमारी बॉडी के, ये अफेक्ट करती है हमारे लंग्स को। ठीक है, हिस्ट्री जोग्राफी जान लेते हैं। ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, असल में ये इसको रीनेम करके इसका नाम ये रखा गया है। पहले इसका नाम ये नहीं था, पहले जो इसका नाम था वो था सिर्फ नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक, अब इसके थोड़े से और हिस्ट्री में चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम से पहले ये सिर्फ नेशनल TB प्रोग्राम था, जो कि भारत सरकार के द्वारा 1962 में लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ असल में BCG वैक्सीन भी लॉन्च की गई थी। उस टाइम वो टाइम ऐसा था कि उसमें ट्यूबरक्लोसिस की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BCG वैक्सीन भी लॉन्च करी थी और साथ में नेशनल TB प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। लेकिन ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्योंकि 1933 में WHO ने TB को एज ए ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे TB की वजह से। ठीक, और 1933 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम बदल के नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम किया था। ठीक, और 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गोल बनाया और ये डिसाइड करा कि उस गोल का नाम था नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम 2025, यानी 2017 से 2025 तक हम TB को बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन उस टाइम तक इसका नाम चेंज नहीं किया था। नाम जो चेंज करा है वो 1 जनवरी 2020 को करा है। ठीक है, नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम का नाम बदलकर कर दिया गया है नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक, और इसके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्टल भी बनाया है जिसका नाम है nikshay.gov.in। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर भी ये देख सकते हैं। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन जनवरी 2022। तो इसका आंसर है उर्जित पटेल। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में जानना। देखिए, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, बीजिंग जो कि चाइना में है। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जिन लीकन। ठीक, ये जो इस्टेब्लिश की गई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो करी गई थी 16 जनवरी 2016 में। ठीक है, अब सवाल ये होता है मेन कि इंडिया क्या इसका मेंबर है या नहीं। तो यस, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और चाइना के बाद इंडिया के पास सेकंड हाईएस्ट शेयर है। ठीक है, इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करे जाते हैं उनका टेन्योर होता है 3 साल का। ठीक है, 5 वाइस प्रेसिडेंट है, जिसमें अब जो अपॉइंट हुए हैं वो उर्जित पटेल अपॉइंट किए गए हैं 2022 के लिए। अब जान लेते हैं अपना थोड़ा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो ये असल में क्या है, ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि एशिया की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई थी। मुझे लगता है आपने काफ़ी पॉइंट जान लिए होंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम इंडिया 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑन 9 जनवरी 2022। 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है भरत सुब्रमण्यम, और बी डी मुकेश, सी पी इनियन, डी एस पी सेठी रमन। तो हमारा आंसर है भरत सुब्रमण्यम, ठीक है, ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC हैज़ स्टार्टेड अनदर सेट ऑफ सी ट्रायल्स इन जनवरी 2022। यानी निम्नलिखित में से भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत ने जनवरी 2022 में समुद्री परीक्षणों का एक और सेट शुरू किया है। किसने शुरू किया है, ये पूछ रहे हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, INS विराट। देखिए ये INS विराट का मैंने फ़ोटो यहाँ पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और बी है INS विक्रमादित्य, सी है INS कोलकाता, ये डी INS विक्रांत। अब यहाँ पर दोस्तों ये दोनों फोटोज एक साथ हो गए, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। ये INS विक्रमादित्य का फोटो है, ठीक है, और ये पीछे INS विक्रांत का पिक्चर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है INS विक्रांत, यानी डी हमारा सही आंसर है, INS विक्रांत। तो विक्रांत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब INS विक्रांत को इंडियन नेवी में जो इंडक्ट करा जाएगा वो अगस्त 2022 में करा जाएगा, ठीक है, यानी 2022 के अगस्त के महीने में करा जाएगा। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं IAC-1, यानी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 1। ये जो बनाया गया था वो बनाया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि केरला में है, ठीक है। और ये अंडर PPP मॉडल के तहत बनाया गया है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, यानी इसमें गवर्नमेंट के भी शेयर हैं और यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज के भी शेयर हैं, ठीक है। इसके अगर कंटेंट की बात करें INS विक्रांत के, ठीक है, तो इसमें 75% जो इसका कंटेंट है ना वो इंडिजिनस है, यानी वो इंडिया से ही लिया गया है। चाहे वेपन की आप बात करें या फिर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, यानी जो स्टील इसमें लगा हुआ है वो 75% इंडिया से ही है। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 262 मीटर है, यानी 860 फीट। और इसकी जो विड्थ है वो है 62 मीटर, ठीक, यानी 203 फीट, ठीक। और अगर INS विराट की बात करें तो ये सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबसे ओल्डेस्ट। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, तो वो INS विराट है, लेकिन ये अभी डीकमीशन हो गया है, 2017 में ये डीकमीशन हो गया था। और अगर INS विक्रमादित्य की बात करें तो ये लार्जेस्ट वॉरशिप है ऑफ इंडियन नेवी का, ठीक है। अब इंडियन नेवी के चीफ की बात करते हैं, तो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो हैं हमारे एडमायरल R हरी कुमार साहब, ठीक है, जनवरी 2022 से नियुक्त किए गए हैं। और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आप इस तरीके की वीडियो और चाहते हैं, डेली चाहते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद।